पिछले 2 साल से लगातार मैं गंडक और बागमती नदी की सच्चाई दिखाते आया हूं। गंडक और बागमती नदी जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ है। अब मैं कोसी क्षेत्र में हूं, जिसको सीमांचल क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में हूं और मैं अभी कोसी डैम पे जा रहा था। रास्ते में एक पनबिजली केंद्र दिख गया जिसमें 4 टरबाइन है, 1 2 3 4, लेकिन एक टरबाइन चालू है, बाकी 3 टरबाइन बंद है। इसका अब क्यों बंद है, क्या सच्चाई है, वो वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आइए कुछ हकीकत देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेंट से ना जाने कितने साल पहले लिखा गया था, सावधान धीरा चले कार्य प्रगति पर है। और ना जाने कितने साल से कार्य प्रगति पे है कि देखिए ऊपर तक बालू आ गया है। देख रहे हैं, ये सारा बालू है, पूरा भवन पूरा जर्जर हो चुका है, ये देखिए। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई दोषी है तो बिहार सरकार और बिहार सरकार के भ्रष्ट इंजीनियर। अगर वो सही होते तो कोई भी ठेकेदार इस पावर प्लांट को, जो हाइड्रो पावर प्लांट है, उसको सही ढंग से चलाता। और जब सही ढंग से चलाता तो ये सुपौल, अररिया, मधुबनी, जो ये सीमांचल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता। और सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी बिहार में हाइड्रो पावर प्लांट से बनाया जा सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद भी बिहार में सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाता है। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बिहार सरकार का एगो बोर्ड लगा हुआ है। और ये बोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे। इस साइड से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये देखिए बिहार सरकार का उपक्रम है ये, ठीक है। और इसका प्रधान कार्यालय जो है ना, सोन भवन, 2य मंजिल, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना। बीरचंद पटेल मार्ग समझते हैं, जहाँ पे जदयू, भाजपा, आरजेडी सारे पार्टियों का कार्यालय है, वही मार्ग पे है। और बाकायदा यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है। इस नंबर पे जब फ़ोन लगाइएगा तो लगेगा नहीं। यहाँ पे एगो बिहार सरकार का बुलेरो खड़ा है, देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार, और बीच में जो है बिहार सरकार का मोहर भी मारा गया है। सीप्र बीरपुर कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग। अभी लोग क्या करते हैं वो भगवाने जानते हैं। जल संसाधन विभाग में जल का पैसा जले में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षित क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिना पूछे अंदर जाना मना है। अब हम बिना पूछे अंदर नहीं जाएंगे, किसी से पूछेंगे तबे अंदर जाएंगे, लेकिन उसके पहले इसकी सच्चाई बताएंगे। देखिए यहाँ से नेपाल में बिजली सप्लाई किया जाता है और बगल में जो है वो पानी से बिजली बनाया जाता है। पानी से जब बिजली बनाया जाता है तो यहाँ के ठेकेदार को जो है ना, उस बिजली का दाम जो है ना, 1 रुपया 14 पैसा से लेके 1 रुपया 25 पैसा तक दिया जाता है। जो एजेंसी है बिहार सरकार का, जो उपक्रम है, वो 2 रुपया 60 पैसा के हिसाब से बिहार सरकार को बिजली दे देता है। और बिहार सरकार हम लोगों को 6 रुपया से लेके 10 रुपया में बिजली देता है। अगर पनबिजली केंद्र चालू कर दिया जाए तो ना जाने कितना कांटी वाला थर्मल पावर प्लांट, भागल वाला, कहलगांव वाला थर्मल पावर प्लांट सब बंद हो जाएगा। और बिहार में पानी की कमी नहीं है, भरपूर। पूरे हिंदुस्तान में आप पता कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, सबसे ज़्यादा नदी बिहार में है, सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में आता है और सबसे ज़्यादा पानी बिहार में है। फिर भी सबसे ज़्यादा परेशान बिहार है। अगर पनिया कोसी का सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, हम सिविल इंजीनियर है, आज छोटका वाला है, बड़का वाला होते तो हम सरकार में बैठे होते और अपना जेब गर्म करते होते। छोटका वाला इंजीनियर है। अगर बिहार में सिर्फ और सिर्फ बाढ़ क्षेत्र में पानी को सही ढंग से डाइवर्ट कर दिया जाए तो 80% बाढ़ नहीं आएगा, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं और स्टाम्प पेपर पे लिख के भी देने के लिए तैयार है। बहुत सारे इंजीनियर लोग आते हैं
हम लोग है जामा खरीदते हैं, माइक खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं ना, उसी टैक्स के पैसा से उन लोगों के लिए 4 व्हीलर खरीदा जाता है, सैलरी दिया जाता है। लेकिन ये 4 व्हीलर वाला ईमानदारी से काम करेंगे ना तो ये चाचा लोगों को भैंसी चराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़का चुकुन खटाल ये लोग भी खोल लेंगे। ये बात सच है। और कुछ लोगों को हम मदारी लग रहे होंगे, हंस रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि 8 रुपया 7 रुपया यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं और उसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर बिहार में बिहार के लिए जो लड़ रहा है उसका हाथ पकड़ के खींच के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो शायद बिहार भी आगे बढ़ जाएगा। ये बात सच है। और ये सीमांचल क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र हो या चंपारण का क्षेत्र हो या दक्षिण बिहार हो, भ्रष्टाचार हर जगह है। और हम इंजीनियर लोगों को इसलिए रेलते हैं ना कि बिहार में सिर्फ इंजीनियर सुधर जाएंगे ना तो बिहार सुधर जाएगा। सब कुछ है बिहार में, मेहनती मजदूर है। देखिए एगो बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा अपने माँ को साइकिल से लेके जा रहा है, उस दर्द को समझिए। नहीं समझिएगा आप लोग। इतना धूप में हम लोग जो है ना बकबका रहे हैं यहाँ पे आके, इसलिए बकबका रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ बिजली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था और सरकारी कार्यालय बिहार में सुधर जाए ना, और जहाँ जहाँ अनाधिकार प्रवेश निषेध लिखा हुआ है ना, प्रवेश के लिए अनुमति पत्र की जरूरत है, तो चलिए हम मानते हैं, हम अनुमति पत्र लेंगे। लेकिन आप लोग बिना अनुमति का भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? 2008 से ही बंद है। 24 करोड़ रुपया में इसको चालू करना था, सरकार ने 24 करोड़ रुपया दिया और यहाँ के इंजीनियर खा पका के ख़त्म कर दिए। 2012 में नहीं चालू हुआ, 2020 से चालू करना शुरू हुआ। तो अभी जो है पानी का लेवल 46 देना है, तो इंजीनियर साहब और इरिगेशन विभाग के लोग जो है ना वो 46 पानी का लेवल देते ही नहीं है। तो 4 टरबाइन के जगह पे 1 टरबाइन चलता है, 43 पानी का लेवल देते हैं। इधर 46 पानी का लेवल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिधर पानी नहीं देना उधर पानी फुल सप्लाई कर देते हैं और पूरा कोसी अपने क्षेत्र को डुबा देता है। बिहार को बाढ़ से बचाना है ना तो बिहार सरकार को हित चुकुन काम कीजिए। ये सिंचाई विभाग के जितने भी इंजीनियर हैं ना, पहले उनके संपत्ति का जांच कीजिए ईमानदारी पूर्वक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% इंजीनियर सस्पेंड हो जाएंगे, वो अपना महीना का वो बैंक से निकाले ही नहीं होंगे, ऊपर से कमाते होंगे। आगे नहर में थोड़ा सा साफ करा देना है और 20-25 लाख रुपया में साफ हो जाएगा, वो साफ नहीं कराया जा रहा है, जिसके वजह से इसका पानी जो है ना वो लेवल मेंटेन नहीं कर रहा है, और जिसके वजह से 4 टरबाइन के जगह पे 1 टरबाइन चल रहा है। अब ठेकेदार को प्रॉफिट नहीं होगा तो ठेकेदार जो है क्या करेगा, फिर गड़बड़े नहीं करेगा। लेकिन ठेकेदार के आने से पहले यहाँ के लोगों ने मुझे एक कहानी बताया। टरबाइन में तांबा का बहुत सारा चीज़ होता है, चांदी का चीज़ होता है। चांदी मतलब समझते हैं, सिल्वर होता है, सिल्वर बहुत महंगा चीज़ है, तांबा भी महंगा है। उस चीज़वा को बेच दिया गया है। और देखिए हम बकबका रहे हैं और यहाँ डीजे बजा रहे हैं लोग। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, आप बोल देंगे तो लाठी लेके निकल जाएंगे। बोलिए, देखिए कितना दिमाग वाले हैं। ये है अपन बिहार, ये है अपन बिहार। हम उन्हीं के लिए चिल्ला रहे हैं कि उन्हीं को फायदा होगा, लेकिन डीजे म्यूजिक सुनना जरूरी है, समझे ना, ये चीजें हैं। अब कैसे कोई बिहार के विकास के लिए आवाज उठाएगा? हम धूप में बकबका रहे हैं और ठंडा में डीजे म्यूजिक बजा रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कुछ लोगों को मेरा बात बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरी जितनी औकात है उतना लड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बिहार के सभी लोग अगर बिहार के लिए और बिहारी के लिए लड़ना शुरू कर देना तो बिहार भी इस देश में नहीं दुनिया में सबसे महान राज्य में से एक हो जाएगा, और बिहार के लोग इस दुनिया के सबसे सुखी संपन्न लोगों में से एक हो जाएंगे। बाकी परमिशन लेंगे, फिर अंदर घुसेंगे और उसकी भी सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन वो सच्चाई अगले वीडियो में दिखाएंगे। बस विनती कर रहे हैं कि गंडक विभाग और कोसी विभाग यानी गंडक परियोजना और कोसी परियोजना सरकार जो है अपने अंडर में ले ले, और नहीं तो जैसे ट्रेन, प्लेन, रोड बेच रहा है ना, वैसे ही विभाग को प्राइवेट कंपनी के हाथ
बेच दे ताकि कुछ तो कल्याण हो। सही है कि नहीं है? सही बोल रहे हैं कि नहीं है? सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ जी जी सही बोल। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग बताइए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा डीजे सुनना ज़्यादा जरूरी है कि ये आवाज़ उठाना ज़्यादा जरूरी? आवाज़ उठाना जरूरी है। चलिए ठीक है, कुछ लोग तो समझदार है और इनको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी बिहार के एक अद्भुत बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन जो बिहार सरकार का उपक्रम है, वहाँ पर से खड़ा होके संस्थक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।